मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में मंगल, बुध, गुरु और शनि की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में मंगल, बुध, गुरु और शनि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और बड़ा विद्वान होगा। ऐसा व्यक्ति कई विषयों का जानकार होगा। ऐसा व्यक्ति साहसी और सूरवीर होगा, निडर स्वभाव का पराक्रमी होगा। ऐसे व्यक्ति वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं और इनकी जो बातें होती हैं बहुत विद्वत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण बातें करने वाले होते हैं। ऐसे लोग व्यंग बोलने वाले भी होते हैं। इस कारण से कभी कभी इनकी बातों का लोगों को बुरा भी लगता है। ये लोग तन मन की शुद्धता वाले होते हैं, यानी कि बहुत पवित्रता से और बहुत सात्विक जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं, सत्यशील होते हैं, यानी कि सत्य का अनुसरण करने वाले होते हैं और सच के साथ में खड़े रहते हैं। ये लोग बहस करने में कुशल होते हैं, यानी कि ये तर्कशील होते हैं और इनको डिबेट में हरा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हाजिर जवाबी भी होते हैं, यानी कि किसी ने कुछ पूछा तो तुरंत जवाब देने वाले होते हैं। और ये लोग विरोधी स्वभाव के भी होते हैं और समाज के बड़े लोगों का विरोध करने वाले होते हैं, यानी कि विद्रोही स्वभाव के होते हैं और जहाँ पर भी जो कुछ इनको गलत लगता है वहाँ पर ये विरोध करते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपना हानि लाभ का गणित देख करके ही विरोध करते हैं, यानी कि अपने फायदे को देखते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यदि इनका फ़ायदा है तो ये विरोध नहीं करते हैं, और यदि इनका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर ये किसी भी व्यक्ति का विरोध कर देते हैं, यानी कि अपने लाभ को देखते हुए अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन इन लोगों को आर्थिक परेशानी हमेशा बनी रहती है और इनके काम समय पर नहीं बन पाते हैं। हर काम में देरी होती है, हर काम में रुकावटें आती हैं। वही काम किसी और व्यक्ति का 4 दिन में होता है तो इनका 40 दिन में होता है, यानी कि हर काम में कोई ना कोई परेशानी होती है और कभी कभी तो छोटे छोटे कामों को लेकर के भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों का जीवन संघर्षमय होता है और इस कारण से ये परेशान भी रहते हैं। इनके अपने कार्यक्षेत्र में भी मतभेद होते रहते हैं, यानी कि जहाँ पर ये जॉब वगैरह करते हैं या फिर व्यापार आदि करते हैं तो वहाँ पर आसपास के लोगों से मतभेद होते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है। और कभी कभी इनका धन बेवजह के कामों में खर्च होता है और कभी कभी तो ज़रूरी खर्च ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये परेशान हो जाते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं और इस कारण से भी धन का खर्च होता रहता है। इन लोगों को आर्थिक परेशानी, यानी कि धन से संबंधी, पैसे से संबंधी परेशानी लगभग हमेशा ही बनी रहती है और ये हमेशा ही पैसे को लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन ये लोग सत्यवादी होते हैं, ख्याति प्राप्त विद्वान होते हैं, यानी कि समाज में बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं और सोच समझ करके निर्णय लेने वाले होते हैं, सोच समझ करके काम करने वाले होते हैं और विनम्र स्वभाव के होते हैं। जल्दी से किसी पर गुस्सा या क्रोध नहीं करते। थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, यानी कि चिड़चिड़ाहट तो इनको आती है, लेकिन ये विनम्र होते हैं और विनयी स्वभाव के होते हैं। मेहनती होते हैं, ये संघर्षपूर्ण काम करने वाले होते हैं और अच्छी सोच रखने वाले होते हैं। सभी के विषय में अच्छा सोचते हैं, ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करते या फिर किसी के विषय में ज़्यादा बुरा भी नहीं सोचते, सबका अच्छा हो ऐसी सोच रखते हैं।
और समाज में लोगों की सहायता करने की भी सोच रखते हैं, यानी कि लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास में पर्याप्त धन नहीं होता है। इस कारण से ये लोगों की सहायता नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इनको तेज सिरदर्द अथवा शरीर में नसों से संबंधित परेशानी, यानी कि नसों से संबंधित कोई और परेशानी, अथवा शरीर में दर्द, यानी कि शरीर की नसों में खिंचाव बना रहना, इस कारण से जकड़न या दर्द कह सकते हैं उसको। और इनको चर्म रोग आदि की समस्या, स्किन डिजीज आदि की समस्या होती है। मित्रों, मंगल बुध गुरु और शनि की युति कुंडली में हो तो ये सामान्य फल देने वाली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शंकर जी की उपासना करनी चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से लाभ होगा।